क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह के बारे में सुना हो जहाँ लोगों ने आपसे जाने के लिए मना किया हो, स्पेशली अकेले जाने के लिए? मुझे भी मना किया था। मेरे फैमिलीज ने, मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि मत जाओ, और मैंने सुना नहीं और मैं चला गया। और वो एक डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बन गया। वो स्नो से ढके हुए माउंटेन जो आंखें बंद करवा देते थे, वो बाइटिंग कोल्ड जो हड्डियों तक पहुंचती थी, वो रोड्स जहाँ एक तरफ माउंटेन्स और एक तरफ कुछ भी नहीं। वो डेज मेरे लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं थे, वो थे मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट डेज। तो मैंने घर वालों के सामने थोड़ा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के, हाँ लिटरली ऐसे ही अपनी पहली सोलो ट्रिप पे गया था। वो डेस्टिनेशन कोई इजी नहीं थी या कोई टूरिस्ट फ्रेंडली स्पॉट नहीं था। वो थी स्पीति, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। एक ऐसी जगह जो जानी जाती है सबसे डेंजरस रोड के लिए, मोस्ट ब्रेड टेकिंग सीनिक व्यूज़ के लिए, और ऐसे माउंटेन्स के लिए जो साल के ज़्यादा वक्त स्नो में ढकी हुई रहती है। सीरियसली ये जगह कैमरा में फिट नहीं होती, आंखें भी स्ट्रगल करती है ये जगह की ब्यूटी एब्जॉर्व करने में। अब क्योंकि ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था तो मैंने पैकेज लिया, और ऑनेस्टली ये मेरा सही डिसीजन बना। पैकेज में दिल्ली टू दिल्ली फुल कवर्ड था, जिसमें दिल्ली टू शिमला और शिमला टू दिल्ली हम लोग का था वॉल्वो बस में, और शिमला टू स्पीति सर्किट और स्पीति सर्किट से वापस शिमला हमारा था ट्रैवल बस में, जो हमारे साथ 5 दिन रहने वाली थी। स्टे की बात करें तो 5 रातें हमारा पैकेज में इंक्लूडेड था, जिसमें से 3 रातें थी हमारी होम स्टेज़ में और 2 रातें थी हमारी होटल्स में। और ऑनेस्टली होम स्टेज़ ने दिल जीत लिया था। वो लोकल फील, वो फ्रेंडली होस्ट, अलग ही वाइब होती है होम स्टेज़ की। ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो पैकेज में इंक्लूडेड होता है, वो हम लोग होटल्स में ही कर लेते हैं या होम स्टे में जहाँ हमारा स्टे होता है। और लंच के लिए हमारे गाइड्स हमें कोई लोकल कैफ़ेज़ वगैरह, और जो हम लोग के रास्ते में पड़ता था, ऑब्वियसली हम लोग का सर्किट चालू रहता था, तो जो हम लोग को रास्ते में बेस्ट पड़ता था उधर हमारी गाइड्स ले जाती थी। और वो भी लोकल खाना एब्सोल्युटली वर्थ इट, जो लोकल कैफ़ेज़ में हम लोगों ने खाया। साइट सीइंग भी इंक्लूडेड होता है पैकेज में, बट इफ़ अगर कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आपको एंट्री फ़ीस देनी होती है या आपको किधर की टिकट लेनी होती है, तो वो एक्सटर्नल चार्ज आपको पे करना पड़ता है एट द टाइम उस समय। बट ऑनेस्टली एज सच कोई चीज़ आई नहीं हम लोगों ने, जहाँ हम लोगों ने कोई एंट्री फ़ीस या कोई इधर की टिकट पे किया हो। हम लोग का ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो था वो पैकेज में इंक्लूडेड था। चलते एक क्विक ब्रेकडाउन पे, हम डे वाइज में आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। मैंने लैपटॉप में खोल के रखा हुआ है कहाँ कहाँ हम गए थे, मैं आपको बता देता हूँ। तो डे 1 जो था वो हम लोग का था शिमला से सहारन, जो प्योरली ट्रैवल ही था हम लोग का, इतना कोई साइट सीइंग नहीं था उसमें। हम लोग शिमला से सहारन अपने होम स्टे पे गए थे। फिर आता है डे 2, जिसमें हम लोग का मॉर्निंग में ही भीमकाली टेम्पल था, जो कि हम लोग के होम स्टे से वॉकिंग जाएंगे तो 15-20 मिनट्स था, बट हम लोग अपनी बस से गए थे क्योंकि हम लोग को आगे निकलना था। और फिर उसके बाद हम लोग गए किन्नौर गेट उधर से, जो कि हमारे रास्ते में पड़ता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में शाम में पहुँचे इंडिया का लास्ट विलेज, जहाँ हमारा होम स्टे भी था। आई बेट यू आपको, आप जाओगे ग्रुप टूर्स करके जाओगे तो आपको सजेस्ट करेंगे सांगला में रुकने का, बट आई प्रेफर आप अपने जो भी आपके गाइड रहेंगे या आप खुद से जा रहे हो तो आई प्रेफर आप इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल में रुको। भाई जो व्यू होता है मॉर्निंग में। अब बात करते हैं डे 3 में। तो हमारा जो टूर था वो चालू होता है चितकुल से, हम जाते हैं नाको विलेज की तरफ। और ये जो रूट है इसमें रोड्स बहुत स्कैरी हो जाते हैं। मीन्स आई स्वेयर, आपके पास कोई अगर ट्रस्टेड या एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है तो यू कैन बी इन डेंजर। सो आई सजेस्ट एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ जाइए। इफ़ आप खुद जा रहे हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, नहीं तो आप ड्राइवर उधर से ले सकते हो। डे 3 में हम लोग खाप संगम भी गए थे, जो कि स्पीति रिवर और सुतलज रिवर का एक मेल है। सुतलज रिवर जो है वो चाइना से आती है, तिब्बत से, और स्पीति रिवर जो है वो स्पीति सर्किट की रिवर है। फिर आता है डे 4। डे 4 में हम लोग गए थे फ्रोज़न लेक, टाबू मोनेस्ट्री, धांकर मोनेस्ट्री और एक फ्रोज़न कैफ़े लास्ट में। और उसके बाद हमारा स्टे था काजा में, जो कि जो चारों तरफ कवर्ड है स्नो माउंटेन से। बहुत प्यारा विलेज है वो। और हमारा जो डे 5 था ना, वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि लिए हम लोग उसमें मोस्ट आइकॉनिक जगह गए थे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। उधर से मैंने पोस्ट कार्ड भेजा था, मेरे को अभी 1 मंथ हो चुका है, मैं 1 मंथ बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अभी तक वो रिसीव नहीं है, बट आ जाएगा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद गए थे हम लोग चीचम ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे। फिर हम लोग गए थे की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री तो आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है वो स्पीति की। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसलिए वो बहुत फेमस है, और वो कितने 100 सालों पुरानी है। डे 6 और डे 7 में हम लोग का रिटर्न चालू हो जाता है, जो कि काजा से हम लोग पहले कल्पा आते हैं डे 6 में, और डे 7 में हम लोग कल्पा से शिमला आते हैं। फिर शिमला से हमारी रात की रिटर्न की बस होती है दिल्ली की। तो ये हमारा पैकेज था।
और ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया। मेरे पूरे व्लॉग्स जो है वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं मैंने, इन डेप्थ घूमा हूँ। जो मैं भी मुंबई से गया हूँ, मैं मुंबई में रहता, तो मैंने मुंबई से मुंबई तक का पूरा व्लॉग बनाया, उसमें आप लोग चेक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे है अवेलेबल। बाकी ये तो मैंने खाली ब्रेक डाउन दे रहा हूँ आपको। और एक बोनस टिप दूँ, एक चीज़ मिस मत करना, स्टार गेजिंग। हम लोग से मिस हो गया था, आप मिस मत करना। रात को जब -20 डिग्री सेल्सियस होता है और स्काई ब्लू, एकदम क्लियर वेदर, नो क्लाउड्स, तभी आपको मिल्की वे दिखता है। वो आपकी लाइफ का बेस्ट व्यू रहेगा, आई बेट। उसका जो कॉस्ट रहता है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। वो एक्स्ट्रा आपको उधर आपके जो भी ड्राइवर रहेंगे या जो आपके साथ ट्रैवल करने के रहेंगे उनको पता रहेगा। मतलब मैं टूर के साथ गया था इसलिए मैं बता रहा, आप पर्सनल कार लेके जाओगे तो आपको फ्री में हो जाएगा। बट मैं अगर आप टूर में आते हो तो आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हो हमें स्टार गेजिंग के लिए जाना है, वो देखेगा आप कौन से आपके डे पे बेस्ट है, वो आपको लेके जाएगा। 1000 रुपीज़ हम लोग से हमारा ड्राइवर ले रहा था, आपसे आपका ड्राइवर, आप कर सकते हो उसे नेगोशिएट इफ़ यू वांट। 1000 रुपीज़ बोलते हैं उन लोग, और 200 रुपीज़ प्लस लेंगे इफ़ आपको उधर कैफ़े खुलाना है जो लोकेशन पे आप जाओगे। तो जो कैफ़े खोलेगा वो आपको बॉन फायर देगा, वो 200 रुपीज़ में। बाकी आप कुछ और लोगे तो इट विल बी चार्ज यू मोर। ये उधर का बेस्ट पार्ट है स्टार गेजिंग देखना। आई एम श्योर दैट इट्स 100% वर्थ इट आपको 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना। सो इफ़ अगर आप लोग जा रहे हो तो आई सजेस्ट एक बार वो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे साथ जो थे उनमें से किसी की थोड़ी 1-2 जन की तबीयत ख़राब थी और रात में -20 डिग्री हमको रूम में लग रहा था, तो बाहर जाते और तबीयत ख़राब हो जाती और वो हम लोग को हाई एल्टीट्यूड पे जाके देखना होता है, तो इट्स वेरी रिस्की। इफ़ किसी की तबीयत ख़राब है तो आई सजेस्ट कि मत जाना। बट आप सब लोग फिट हो, थोड़े एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आई सजेस्ट जाओ, 100% वर्थ इट है वो। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे कि कितना खर्चा हुआ। मैंने नोट डाउन करके रखा, मैं आपको बता देता हूँ। सो मुंबई टू दिल्ली जो मेरी ट्रेन थी वो मैंने लास्ट में बुक की थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ी कॉस्टली पड़ी। वो थी 4000 रुपीज़ की, राजधानी एक्सप्रेस में की थी मैंने, और उसमें फ़ूड इंक्लूडेड रहता है। सो इसलिए मेरा फूड का खर्चा नहीं हुआ था ट्रेन में। पानी वानी का हुआ था, वो भी पानी भी उन लोग देते हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा पानी लिया था, प्यास ज़्यादा लगती है तो डिपेंड्स, आप पानी वानी का खर्चा हो सकता है आपका। फिर मैं जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में मॉर्निंग में पहुंच गया था। मेरा पिकअप था रात को 11 बजे का और मैं मॉर्निंग में 9:30 तक पहुंच गया था। तो मैंने तो प्रेफर किया था कि मैं रेस्ट करूं क्योंकि ट्रेन में मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने गुरुद्वारे में रूम लिया था जो कि मुझे 900 का पड़ा। इधर पूरा टोटल आपको इस तरफ आ रहा रहेगा, इस तरफ आपको पूरा लिख के आ रहा रहेगा मेरा क्या क्या एक्सपेंसेस है पूरा। मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा हूँ मेरा कितना एक्सपेंस हुआ। फिर मेरा जो पैकेज था वो 18,000 का पड़ा था मुझे, ट्विन शेयरिंग। आप ट्रिपल शेयरिंग भी ले सकते हो, कम पड़ सकता है, और आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे ट्रस्टेड लगे इसलिए मैंने इनके साथ किया। मेरे को और भी सस्ते में मिल रहा था बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था उन पर, मतलब उनके रिव्यूज़ वगैरह मेरे को इतने दिख नहीं रहे थे। आपको अगर करना है, आप लोग और सस्ते में आपको किधर अच्छा ट्रस्टेड मिलता है आप जा सकते हो। मुझे 18,000 रुपीज़ पड़ा था ट्विन शेयरिंग का, और लंच का 200 to 300 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ता है आपको। मेरे को 5 डेज़ का 200 to 300 के बीच में आया था, तो मैंने 250 पर डे का एक एस्टिमेट लिया है जो कि होता है 1250 रुपये 5 दिन का लंच का। मैंने काज़ा में आप शॉपिंग वगैरह आप बहुत जगह पे कर सकते हो, बट आई सजेस्ट काज़ा में करना। काज़ा की मार्केट में आप, क्योंकि काज़ा में आपको 2 दिन मिलता है, 2 दिन स्टे रहता है। एक दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उधर शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, और आई सजेस्ट उधर अच्छा भी मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है और बेस्ट है। आप लोग उधर से ले सकते हो। मेरा 4000 रुपये खर्चा हुआ था शॉपिंग वगैरह में। मैंने घर वालों के लिए थोड़ा सामान लिया था, अपने लिए थोड़ा बहुत लिया था, फ्लैग्स हो गए, की चेन्स वगैरह, फ्रिज मैग्नेट वगैरह, बहुत सब कुछ लिया था मैंने, इसलिए मेरा 4000 तक खर्चा गया। और सबसे मेन चीज़ जो आपका खर्चा होगा पानी पे होगा, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पर अगर वो ड्राई प्लेस है तो आपका पानी में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। पानी का प्राइस नॉर्मली है 20 रुपीज़ का ही आपको बॉटल मिलेगी बड़ी वाली, बट आई सजेस्ट जब आप ग्रुप में हो तो आप लोग एक क्यूमुलेटिव करके एक पूरा क्रेट लिया करो, वो आपको बेस्ट रहेगा। हम लोगों ने भी वैसे ही किया था, तो मैंने 500 रुपीज़ एक अंदाज़ा लिया है। और मेरी रिटर्न जो ट्रेन थी दिल्ली टू मुंबई रिटर्न थी 3rd टायर AC की, वो मुझे पड़ी थी 1500 रुपीज़ की, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा जल्दी कर लिया था मैंने, वो मेरे को पड़ गई थी। मैंने जाने की ट्रेन की टिकट पता नहीं क्यों मैंने लेट की, मेरा डेट फिक्स नहीं होता मैं 2 दिन पहले जाऊँगा या ऑन द स्पॉट जाऊँगा, इसलिए मैंने लेट बुकिंग की थी। आप लोग पहले भी कर सकते हो। तो ये टोटल मेरा खर्चा हुआ था 30,000 रुपीज़ का, और ऊपर 1-2 हज़ार रुपये और ऊपर पकड़ लो जो भी मैंने उधर छुटपुट कुछ खाया रहेगा कभी या कुछ जो याद नहीं है, छोटा मोटा खर्चा। और अब 30 to 30,000 मेरा खर्चा हुआ है, और ये 9 नाइट्स 10 डेज़ का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इतना खर्चा हुआ। और ये मैं बहुत रिलैक्स में गया था, मीन्स मैं कन्वीनियंट देख रहा था, मैं बजट फ्रेंडली नहीं देख रहा था, इसलिए मेरा इतना खर्चा है। आप लोग बजट फ्रेंडली देखोगे तो आप और कम में खर्चा कर सकते हो, दैट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन यू।
तो ये था मेरा स्पीति का एक्सपीरियंस, डेंजरस रोड, फ्रोजन लेक्स, -20 डिग्रीज़ की रातें और एक ऐसा ट्रिप जिसमें प्रूव कर दिया कि कभी कभी मत जाओ, सुन के भी जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाके बताइए कि आप स्पीति जाना चाहेंगे। अगर आपको स्पीति का पूरा इन डेप्थ व्लॉग्स देखने हैं मेरे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं कहाँ कहाँ गया हूँ घूमने, तो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, नीचे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको पसंद है तो उधर भी कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट जर्नी, बाय बाय।